हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, फ्लुएंसी की अगर हम बात करें, आप इंग्लिश बोलते हैं पर कई बार हेजिटेशन वगैरह होती है तो सही से वो नहीं इंसान बोल पाते, एक ही सेंटेंस में कई बार रुक जाता है। तो उसके लिए एक प्रैक्टिस है, घर पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है कि ये मान लीजिए आप हैं, तो आपने कल क्या किया, परसों क्या किया या पिछले हफ्ते क्या किया, अगर आपको याद है, कल वाला तो याद ही होगा, तो आप पहले छोटे छोटे पॉइंट्स बनाइए। ऐसे एक छोटा सा चित्र बनाइए अपने कॉपी पर और ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लिखिए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि गॉट अप, यानी कि आप उठे तो एक पॉइंट रख दिया आपने। गॉट फ्रेश, आप फ्रेश हुए, एक पॉइंट है। डिड योगा, यानी कि आपने योगा किया, या टुक एक्सरसाइज लिख सकते हैं। फिर हैड ब्रेकफास्ट, यानी कि आपने नाश्ता किया। सब सेकेंड फॉर्म है, ये हैव का सेकेंड फॉर्म हैड है, करना। रेड न्यूज़पेपर, यानी कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो रीड का सेकंड फॉर्म रेड होता है, स्पेलिंग सेम होती है। वेन टू ग्रॉसर है, तो ग्रॉसर का मतलब आप दुकान पर गए, राशन की जो दुकान होती है उस पर गए। बॉट ग्रॉसरीज, और राशन का कुछ सामान खरीदा, ये बाई का बॉट हो गया। फिर है वर्कड ऑन कंप्यूटर, जब आप घर वापस आए तो अपने कंप्यूटर पे काम किया या आप काम करने लगे। हैड लंच एट 2 PM, आपने 2 बजे लंच लिया। फिर है टुक अ सिएस्टा, यानी कि आपने एक दोपहर की नींद ली। सिएस्टा का मतलब है कि दोपहर में सो जाना, आराम करना। रेड अ बुक, आपने किताब पढ़ी। फिर वॉच्ड अ मूवी, आपने एक पिक्चर देखी, एक मूवी देखी। हैड डिनर, फिर आपने रात को डिनर लिया। एंड वेंट टू बेड, आप सो गए। तो ये सब बोलने के लिए हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म की जरूरत होती है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसको जब हम बार बार एक प्रैक्टिस करेंगे ना, खूब फास्ट बोलेंगे। आप एक मोबाइल रखिए, उसका स्टॉप वॉच ऑन कीजिए और उसमें देखिए कि आप कितने सेकंड में इसको बोल पाते हैं। इससे वो फ्लुएंसी लेवल आएगी। ये प्रैक्टिस तो हर इंसान को कभी ना कभी करना ही चाहिए। रोज मौका मिले तो रोज, नहीं तो जब भी मौका मिले आपको करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे फास्ट बोलना है। इतना भी फास्ट नहीं बोलना है कि एकदम रोबोट लगे, अजीब लगे। इतना बोले कि हाँ समझ में आए, ठीक है, ताकि फ्लुएंसी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। I got up around 6 o'clock in the morning. After that, I got fresh and did yoga. After doing yoga, I had breakfast, and having taken breakfast, I read newspaper for some time. Then I went to grocer and bought some groceries. When I came back home, I started working on computer, and around 2 p.m. I had my lunch. After that, I took a siesta for some time. Then I read a book. After reading book, I started watching a movie, and around 9 o'clock at night, I had my dinner and went to bed. Thank you. तो आपने देखा किस तरीके से मैंने इसको बोला। तो इतना फास्ट ठीक है, इसको आप बार बार बोलेंगे। पहले आप अटकेंगे, अभी आप ट्राई कर लीजिएगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आप अटकेंगे जरूर, आप तुतलाएंगे, सब कुछ होगा आपके साथ, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। और आप बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। पूरे दिन में आपने जो जो किया, हाउस वाइफ्स हैं, इतना सारा वो काम करती हैं, तो एक एक पॉइंट अपना बना सकती है। मैं किचन में गई, मैंने ये किया वो किया, और फिर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो गए तो पता है क्या फायदा है? एक तो आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपने जो किया वो स्टोरी है, प्लस आप इसको बहुत ही ईजिली बोल पाएंगे। अभी आप क्या करते हैं, आप लिख सकते हैं। लिखते हैं तो आप सोचते हैं और लिखते हैं। इसके अंदर आपको बस बोल देना है, थोड़े पॉइंट बनाइए और बोलना है। तो बोलने के लिए बोलने की ही प्रैक्टिस करनी होगी। जहां जख्म है मरहम वहीं लगाना पड़ेगा। चलिए, जब आप ये कर लेंगे, इसके बाद आपको अपने आप से सवाल पूछना है और उसका जवाब देना है। तो इसमें जो सवाल होगा वो डिड से होगा, ज्यादातर डिड से ही होगा, अगर आपको डिड आता होगा। जैसे यहां पर लिखा है कि गॉट अप, तो खुद से सवाल पूछना है कि अच्छा यार तू कितने बजे उठा। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कितने बजे, एट व्हाट टाइम। कहने को तो लोग विच टाइम भी कह देते हैं, बट एट व्हाट टाइम डिड यू गेट अप। तो जब हम डिड लगाते हैं तो जहां पर आप ये गॉट अप देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, गेट अप हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हमें काम करना है। तो जो जो पॉइंट यहां देख रहे हैं, गॉट अप है, ये गॉट फ्रेश है, जो भी पॉइंट आप यहां पर देख रहे हैं, इन सब पर एक एक सवाल बन सकता है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करके देखते हैं। एट व्हाट टाइम डिड यू गेट अप इन द मॉर्निंग। अगर पहला सवाल मैंने पूछा कि एट व्हाट टाइम डिड यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो इसका जवाब आप इत्मीनान से दीजिए, वेल आई गॉट अप अराउंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, गेट फ्रेश पे तो कोई सवाल नहीं है। हाँ, डिड यू गेट फ्रेश प्रॉपरली, या आई गॉट फ्रेश प्रॉपरली। अब योगा पे सवाल है, दैट ओके विच टाइप ऑफ yoga did you do? Well, I did some pranayam such as Kapalbhati, Anulom Vilom, and I also did some asanas like Dhanurasan, Bhujangasan, Sarvangasan, Halasan, Mayurasan, and many more. ब्रेकफास्ट पे सवाल हो सकता है दैट ओके व्हाट डिड यू हैव इन ब्रेकफास्ट, व्हाट डिड यू हैव इन ब्रेकफास्ट।
I had two onion stuffed parathas and some curd along with some sauce. न्यूज़पेपर पे है. ओके, विच न्यूज़पेपर डिड यू रीड? वेल आई रेड द हिंदू न्यूज़पेपर. ओके, व्हाई डिड यू गो टू ग्रॉसर? इस पे सवाल बन सकता है, व्हाई डिड यू गो टू ग्रॉसर? एक्चुअली some items such as coriander powder, sugar, pulses had run out. So I went to grocer to buy them. Okay. What did you do on computer? What did you do on computer? Well, I started editing my videos on computer. Okay. At what time did you take lunch? I took lunch at 2 p.m. Okay. Why did you take siesta? Having taken lunch, I started dozing off, so I thought I must take a siesta. So I took a siesta. Okay. Which book did you read? Well, I read class 10th English reader book, First Flight, A Letter to God. Okay. Which movie did you watch? I watched Sholay movie. What did you have in dinner? In dinner, I had one chapati, little vegetable along with some pearls. Okay. At what time did you go to bed? I went to bed around 11 o'clock. So this is all. So आपने देखा, तो इस तरह के जो प्रोग्राम से आपको ये रोज करना पड़ेगा दोस्तों. अगर आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. तो यही था. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से भी प्रैक्टिस चालू कीजिए गाइस. ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. थैंक यू गाइस.